हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, कल परसेंटेज पढ़ रहे थे अपन, और परसेंटेज को भिन्न और परसेंटेज में खेलना सीखा अपन ने कि भाई परसेंटेज आ जाए तो भिन्न कैसे बनाए, भिन्न आ जाए तो परसेंटेज कैसे बनाए। उसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे अगर अपने पास आ जाता क्वेश्चन दे देता कि 133 सही 1/3%। अगर इसको बेसिक से करें तो देखो जरा, इसको जब ऐसी कोई मिस्र भिन्न आ जाती है तो क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुणा करते हैं। क्या इस 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा बोलो? 3 9 9, फिर ये 1 ऐड करेंगे और अपॉन 3। मतलब इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं क्या, 400/3%। ठीक है। अब अगर ये इसको भिन्न में बदलना है, ये क्या है, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज है ना। और परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो इसमें अगर 100 का भाग लगाएं तो कितना आया बोलो जरा, ये आएगा क्या, और बराबर कितना, 4/3। ठीक है, 4/3। या फिर इसको और लिखें तो ये लिख सकते हैं क्या, 1/3 लिख सकते हैं। 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, बताओ जरा। ये 133 सही 1/3 है, तो इसमें ये नजर आ रहा है क्या आपको, ये 100% है ना। ये कितना, 33 सही 1/3%। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे इस चीज को तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस ये कितना 1/3। यहां भी कितना बन रहा है, 4/3 या फिर 1/3। ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। तो कहने का मतलब ये है सर, परसेंटेज को अपन आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, क्या हो अगर भिन्न आ जाए तो क्या करें, अगर भिन्न आ जाए तो क्या करें। ठीक है, तो देखो एक बार नॉर्मल समझो, अगर भिन्न आ जाती है आपके पास 2/5। ठीक है, चलो आपको ये कुछ भी याद नहीं है, ये एक भी याद नहीं रहा, तो क्या करें। तो कल मैंने बताया था आपको कि अगर भिन्न आ जाए और इसको बदलना हो किस में, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं रहा याद, नहीं किया गया याद, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड फालतू लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, अब देखो जरा, ये कट रहे आपस में, 5 100 से कितनी बार, या 100 5 से कितनी बार, 20 बार, और ये कितना, 40%। ठीक है, ठीक है। या फिर इसी का निकालें, इसी का निकाल ले, तो इसी का तो निकाल लेंगे, 400/3। ठीक है, छोड़ो इसको। तो अगर 3/8 आ जाता, ठीक है, अगर आपको याद है कि सर 1/8 होता है 12.5, 1/8 होता है 12.5, और उसका 3 गुणा तो कितना, 37.5। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चलो याद नहीं है तो क्या करें, 3/8 गुणा 100। ठीक है, काटो जरा, 4 से कट रहे हैं कितनी बार, 25 बार, ये 2 बार। ठीक है, आगे नहीं कट रहे ना, तो देखो जरा, 75 और बटा 2। अब तो लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं, 37.5%। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात ये है कि आपको भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न बदलना आना चाहिए। अगर ये बदलना आ गया तो प्रतिशत के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे खेल तो सारा भिन्न का ही है, सारा डाटा का ही क्वेश्चन है, खेल तो सारा डाटा का ही है। अगर डाटा से खेल ना आ गया तो फिर दिक्कत कहां रही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन वही हो जाएगा खत्म। ठीक है, क्योंकि अपनी एग्जाम होनी है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब क्या है कि जिसने पेपर सेट किया है, जिस भी इंसान ने पेपर सेट किया है, उसने पेपर सेट करते टाइम जो मेंटेलिटी यूज ली है, और उस मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग उसने 4 ऑप्शन दिए अपने को। तो एग्जाम हॉल में बैठ के अपन उसी की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग सोच सकें, और उन 4 ऑप्शन में से अपनी वैल्यू निकाल सकें, अपना आंसर निकाल सकें। ठीक है, ठीक है। इंस्टेंट क्या सोचते हो आप, उस थ्योरी के बारे में बात करनी होती तो यूपीएससी के एग्जाम लेते भाई। ठीक है, अपन एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और किसी कोई भी नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि पेपर जब सेट किया गया तो जिस एग्जामिनर ने उस पेपर को सेट करते टाइम जो मेंटेलिटी सोची कि हाँ भाई ये अप्रोच लगेगी इसमें, ठीक है, और उस अप्रोच के अकॉर्डिंग उसने अपना आंसर निकाल लिया, उस 4 ऑप्शन में पुट कर दिया, तो वही अप्रोच
वही मेंटेलिटी अपन लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते एग्जाम हॉल में, यही देखना होता है एग्जामिनर को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेने का यही होता है मोटिव। देखो जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर बेसिक से बेसिक लेके चले, बेसिक से बेसिक लेके चले, तो कोई अपने को बोले मान लो कि सर 60 का बेसिक लेके चले, देखो एक बार 40% कितना होगा। ठीक है, देखो अभी लग रहा होगा कि इजी सा क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे, पहाड़ी भी चढ़ेंगे। ठीक है, देखो सर सबसे पहली बात ये देखना है, देखो एक बात समझना, जब परसेंटेज निकालते हैं, जब परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है या फिर कुछ भी भिन्न बनी x बटा वाई, ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, हर जो होता है, हर जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जो नंबर है, जो संख्या है, सेल्फ खुद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, हर, ये उस प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है जितना निकालना है। जैसे जैसे सर अपन ने लिखा था कि जैसे 20% है, 20% है, इसको कितना लिख रहे थे अपन, 1/5 लिख रहे थे क्या, 1/5 भी 5 लिख रहे थे। तो अगर कोई भी राशि होगी तो वो राशि खुद तो होगी कितनी, 5। ठीक है, और जो उसका 20% निकालेंगे वो 20% क्या होगा, 1। ठीक है, और अगर दूसरे पदों में बोले तो सर अगर 5 का 20% निकाले तो 1 आएगा, 5 का 20% निकाले तो 1 आएगा। यहां 5 की जगह अगर और कुछ होगा तो वो रख लेंगे, करके देख लो जरा, 5 का 20% अगर निकालें तो 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर सर कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न है, उसका जो हर है वो तो वो स्वयं है, वो तो वो राशि स्वयं है, और जो 2 है, ये ऊपर वाला जो अंश है, ये जो अपने को प्रतिशत फाइंड आउट करना है वो है, जो प्रतिशत अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं कि सर सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो पढ़ो। 60 का 40% कितना होगा। पहले तो देखो कि किसका निकालना है अपने को, जिसके साथ का लगा हुआ है वो अपना बेस है। किसके साथ लगा हुआ है का, 60 के साथ, तो 60 अपना बेस है। ठीक है, 60 अपना बेस है। ठीक है, यहां बेस है और यहां भिन्न भिन्न बनेगी, किससे बनेगी, परसेंटेज से बनेगी, परसेंटेज से बनेगी क्या, तो 40% को क्या लिखेंगे अपन, बोलो जरा, अगर बेसिक से करके देखते हैं, बेसिक से करके देखते हैं, तो 40/60 और किसका 40/100 गुणा 60, 60 का 40%, तो सोल्व कर सकते हैं क्या, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, या फिर अगर अपने को भिन्न याद है, 40% को भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 2/5, और 2/5 किसका भाग निकालना है, 60 का। ठीक है, तो कितना होगा बोलो जरा, सेम ही आएगा, 24। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो बेसिक चीजें हैं। अगर जैसे एक और आ जाता कि 80 का 80% कितना होगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, 80/100 पे निकालेंगे, प्रतिशत किस पर निकालेंगे, 100 पे निकालेंगे, तो 80% निकालना तो आधार कौन, 100। एक बार बेसिक लेके चल रहे हैं, किसका निकालना है, ये लो 80 का, तो कितना आया बोलो जरा, 64, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। या फिर अगर आपको याद है कि 80% को कितना लिखते हैं, 4/5 लिखते हैं सर। ठीक है, तो गुणा कर दो किससे, 80 का ही तो निकालना है, 4/5%, 4/5वां भाग 80 का ही तो निकालना है। समझ पा रहे हो, तो देखो जरा ये कितना, 16 बार कटेगा, 5 से 16 बार कटेगा, और 16 चौके 64, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अगर आपको भिन्न याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये रहा। और अगर आपको भिन्न याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार डायरेक्ट करो, लेकिन धीरे धीरे इसको भी करने की कोशिश करो। इसको याद करो, अच्छी बात है, इसको करो, लेकिन इसको भी याद करो, इसको भी अप्रोच लगाओ इसकी भी। ठीक है ना, और करके देखते हैं, देखो देखो
150 का 37 सही 1/2% कितना होगा? ठीक है, 150 का 37 सही 1/2% कितना होगा? देखो करो जरा, इसको बदले पहले या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, अपन बेसिक से करते हैं एक बार। तो 150 का, ठीक है, प्रतिशत में बदल रहा है, कितना होगा? तो देखो जरा इसको करो, 37 दूनी 74, 74 और 1 75/2 प्रतिशत है ना, प्रतिशत लगा हुआ है ना। तो प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो बोलो जरा 100 का भाग देंगे क्या? तो यही करेंगे क्या, 2/100 गुणा करेंगे ना 100 से। अब देखो जरा काटो, 1 0 से सर 1 0 कट गया, ठीक है, 5 से कट गया ये 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, आगे कट रहा है? नहीं कट रहा। गुणा कर दो जरा, कितना? 22/5/4 कितना आया बोलो जरा? 5 बार भाग जा रहा है क्या? 6 बार जा रहा है क्या? 0.25, 56.25। या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। देखो 37 सही 1/2 है, ठीक है, 12.5% 1/8 होता है, ये उसका 3 गुना है, ठीक है। तो 150 गुणा 3/8, ठीक है, ठीक है। देखो जरा कितना सेम चीज बन रही है ना, लेकिन अपना टाइम बच जाएगा फिर। 450 डिवाइड बाय 8, देखो कितनी बार गया? 5 बार, ठीक है। फिर 50 में कितनी बार गया? 8 छिका 48, 20 में कितनी बार गया? 2 बार और 5 बार, 56.25, ठीक है। तो देखो अगर आपको भिन्न याद है तो देखो इतना ये यहां 3 लाइन लिखनी पड़ी आपको, यहां 2 ही लिखनी पड़ी। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, आगे देखो और करके देखते हैं। 200 का 6 सही 2/3%, ठीक है, कितना होगा वो निकालेंगे आगे। तो क्या करें देखो जरा, 200 कितना? 6 तिया 18, 18 और 2 20/3%, ठीक है ना, 20/3%। करो जरा, ये कितना? 200 गुणा ये 20 बटा ये 3 गुणा 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, जहां नहीं कट रहा छोड़ दो एक बार। 40/3 या फिर कितना लिख सकते हैं? 13 सही 1/3, प्रतिशत नहीं लगा देना है, संख्या निकली है। और अगर आपको भिन्न याद है तो बात ही खत्म होगी। देखो 200 का 6 सही 2/3 मतलब 1/15, इसको कितना लिख सकते हैं? 1/15। तो देखो 200 का 1/15 मतलब 200 का 15वां हिस्सा। बात तो वही है, 200 का 15वां हिस्सा, ठीक है, कि 200 को बराबर 15 हिस्सों में तोड़ें तो उस 15वें हिस्से की वैल्यू क्या है? जो एक बना है 15वां हिस्सा। तो देखो 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 40 बार, कितना? 40/3। सेम आ रहा है, ठीक है, सेम तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपना टाइम बच रहा है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और क्यों कह रहा हूं कि आपको भाई सर ये फ्रैक्शन याद रखो। फ्रैक्शन याद रखने का देखो याद थोड़ी कर जाएंगे, लेकिन ये है कि बार बार जब काम में लेंगे तो आपको अभी जैसे आपको अभी माइंड में क्लिक किया कि 6 सही 2/3 लिया है तो इसको 1/15 लिख सकते हैं भाई। अभी ये 2-3 बार और रिपीट हो जाए तो फिर एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना कि भाई हाँ 6 सही 2/3 जैसे ही आएगा इसको 1/15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो करने की कोशिश करो, ऐसे ही क्वेश्चन जहां भी मिले आपको, जिस भी बुक से, टेक्स्ट बुक से, कहीं भी मिले, ठीक है। और देखो अगर नेक्स्ट टाइप करके देखते हैं। देखो अब अगर आपको दोनों संख्याएं दे दे कि भाई, और आपसे परसेंटेज पूछ ले, जैसे कि 16-20 का कितना प्रतिशत है, 16-20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, या 15-75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे? देखो जरा, ये तो बोले अपन ये करके देख लेते हैं कि 16-20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें देखो आपको क्या देखना है। पहली बात देखो, कोण, कोमा से पहले वाला कोण किसका, ठीक है। तो सर ये तो है बेस और ये जो फाइंड किया हुआ है तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर देखो क्या करेंगे, जो निकाला हुआ है 16 है, किस पर निकाला है? 20 पर। भिन्न बन गई अपने पास, भिन्न बन गई ना। और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, कर दो गुणा,
ठीक है, कट रहा है क्या 5 बार, बताओ जरा कितना आ गया 80%। है क्या डिफिकल्ट, है क्या डिफिकल्ट? बस लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन खत्म है उसके बाद लैंग्वेज समझो। अगला करो, देखो जो अभी बोला अपन ने, 15/75 का कितना प्रतिशत है? देखो कौन 15 किसका 75 का, ठीक है, गुणा 100। कट रहे हैं क्या? देखो 15 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, और ये इससे कट रहा है कितनी बार, 20 बार। यही अपना आंसर है 20%। ठीक है, तो कर सकते हैं ना आसानी से। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ आ गई ना आपसे, और जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऊपर वाली वैल्यू छोटी आएगी। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी ही आएगी, बड़ी भी आ सकती है। जैसे अभी कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, कि 180 45 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कौन 180 किसका 45 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन किसका 45 का गुणा 100। कट रहा है क्या, इससे कट रहा है क्या, 4 बार कट रहा है ना, तो देखो जरा, ये इससे कट गया 4 बार, तो ये कितना आ गया 400%। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भाई जो न्यूमरेटर है, हर अंश है जो वो हमेशा छोटा ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको पकड़ के रखना। आपको ये क्वेश्चन दे देता 180 45 का कितना प्रतिशत है, और आप इसको ऐसे निकाल लेते कि सर आधार तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, ये इससे कट गया 4 बार और ये आ गया 25%। ठीक है, तो ये गलत हो गया भाई। ठीक है ना, ये गलत हो गया। लैंग्वेज पकड़नी है अपने को, लैंग्वेज समझनी है कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछा है मुझसे, समझ पा रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं कि 54 72 का कितना प्रतिशत है, या फिर यही इसी को लैंग्वेज को बदल देता कि 72 का कितना प्रतिशत 54 है। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है कि 54 72 का कितना प्रतिशत है, या फिर 72 का कितना प्रतिशत 54 है। फाइंड दोनों में प्रतिशत ही करना है, कंसेप्ट दोनों में एक ही लगाना है। ठीक है ना, दिया हुआ डाटा दोनों का सेम ही है। तो देखो जरा, सबसे पहले कौन, ये रहा सर 54, 72 का कितना प्रतिशत है, 54 का कितना प्रतिशत, सॉरी 72 का कितना प्रतिशत है, 54 है, किसका 72 का, किसका 72 का। तो देखो बेस क्या बना 72, कौन 54, सॉरी कितना है 54, गुणा 100 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, अब कर सकते हैं इसको क्वेश्चन, इसको आगे सोल्व कर, जितना भी होए, कटे नहीं कटे वो बाद की बात है, जितना भी होए कर सकते हैं। ठीक है, 9 से कट रहा है क्या, 9 6 का 54, ये 9 से कितनी बार 8 बार। ठीक है, और भी कट रहा है क्या, देखो जरा, ये किससे कट गया 25 बार, 4 से, और 2 से ये कट गया कितनी बार, 3 बार, 25 दिया 75% है सर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट काट लेते 18 से डायरेक्ट काट लेते, 18 दिया 54, 18 चौके 72, तो 3/4 गुणा 100 कितना आ जाता, ये 25 दिया 75%। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई कोई संख्या किसी दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, एक्स किसका वाई का गुणा 100, बस खत्म बात। ठीक है ना, या फिर इसी की लैंग्वेज बदल देता कि वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा, वाई का कितना प्रतिशत एक्स होगा, बात एक ही है। समझ पा रहे हो? आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी संख्या को स्वयं का 25% बढ़ाने पर, ठीक है, 50 प्राप्त होता है, तो संख्या याद करो। ठीक है, किसी संख्या को स्वयं का 25% बढ़ाने पर 50 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। अब अगर बेसिक से करना चाहें इसको, जो अपने को 9th 10th में सिखाया गया है, तो उससे करें तो क्या करेंगे,
देखो माना संख्या कितनी x, माना संख्या कितनी x, तो यही करते हैं ना कि x प्लस x का स्वयं का कितना प्रतिशत, x का 25% बराबर है किसके सर, 50 के। ठीक है, देखो पूरा बेसिक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जो डायरेक्ट लगेगी अप्रोच वो भी लगा लेंगे, एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, ये कटेगा कैसे, 25 100 तो 4 बार कटेगा, तो ये यही आएगा क्या। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे 4 आ गया, ये 4 और 1 ये 5x बटा 4 बराबर 50, x बराबर कितना 50 गुणा 4 बटा 5 मतलब 40। ठीक है, एक तो इतना करना पड़े अपने को। ठीक है, या फिर अपन डायरेक्ट ही कर ले सर, देखो डायरेक्ट ही कर लें कि सर संख्या कितनी स्वयं 100% होती है क्या, संख्या स्वयं 100% होती है क्या, 100% का मतलब कितना था भिन्न के रूप में 1, संख्या स्वयं है 1, बढ़ाना कितना है 25%, 25% का मतलब कितना 1/4, बोलो जरा क्लियर है क्या, 1/4 बढ़ाना है सर, और जब बढ़ाया तो कितना मिला सर, बढ़ाने के बाद 50 मिला सर। ठीक है, इधर जब ऐड करेंगे तो 5/4 बराबर कितना 50, संख्या ही निकालनी है ना, और संख्या कितनी है एक ही तो है, तो जब यहां 1 रखें तो इस पूरे को इधर भगाएंगे क्या, तो कितना करेंगे 50 गुणा 4/5 मतलब 40। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या। एक और देखो तरीका, एक और तरीका देखो, 25% बढ़ाने पर, तो सबसे पहले 25% पर फोकस करो, 25% को कितना लिखेंगे 1/4। ठीक है, ये बात समझो, ये तो देखो करना ही नहीं है अपने को, ये तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये करो अच्छी बात है। ठीक है, इससे भी बेटर है ये वाला करो। ठीक है, देखो 25% बढ़ाना है, अब एक आपको इसको भिन्न के रूप में लिखो 1/4। आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो ये है हर है वो संख्या खुद होती है, हर है वो संख्या खुद होती है, जो बढ़ाना है वो ये बढ़ाना है, जो घटाना है वो ये घटाना है। ठीक है, तो देखो जरा 4 पर 1 बढ़ा दें, अगर 4 पर 1 बढ़ा दूं, संख्या 4 है, संख्या 4 है, अगर 1 इंक्रीज कर दूं तो अब नई संख्या कितनी हो गई बोलो जरा, 5 हो गई क्या। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं इसको, यहीं पे करेंगे कि 4 पर 1 बढ़ा तो संख्या कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 5, और 5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 50, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 50, 1 की वैल्यू कितनी 10, निकालने किसकी है 4 की, कितना 40। देखो समझ पाएगा, समझ पाएगा। एक और करते हैं, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, इसको देखो ऐसा ही करते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगर बेसिक से करें, देखो बेसिक तो करना ही नहीं है, वो तुम्हें समझाने के लिए बता दिया मैंने। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बेसिक से करूंगा तो करके देख भाई, अगर टाइम लग रहा है और लग रहा है कि हाँ भाई पेपर पूरा नहीं होगा तो दो क्वेश्चन के बाद वापस से आ जाना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, संख्या कितनी 1 ही होती है संख्या स्वयं की, खुद संख्या 1 होती है भिन्न के रूप में। 16 सही 2/3 को प्रतिशत भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कितना लिखें तो देखो जरा, ये कितना 16 3 48 और 2 50/3। ठीक है, इसको 70 कर लो एक बार। ठीक है, अपने काटने में आसानी हो जाए ये। अब अगर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, प्रतिशत है, भाग दें क्या 100 का, और 100 का भाग देंगे तो यही आएगा क्या बोलो जरा 1/6। ठीक है, संख्या खुद 1 बढ़ाया 1/6 और मिला मेरे को 70। ठीक है, तो सर 7/6, देखो ये रहा 6 कम 6 और 1 7, वो बराबर है किसके सर 70 की। निकालना क्या है संख्या, और संख्या कितनी थी 1, यहां से अगर 1 निकालूंगा तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में जाएगा क्या इधर, तो यही आएगा क्या 70/7 गुणा 6 कितना 60। ठीक है, या फिर डायरेक्ट करें, या फिर डायरेक्ट करें, देखो कैसे करें सर 1/6 बढ़ाना है, 1/6 का बढ़ाने का मतलब है कि सर 6 पर 1 बढ़ाना है, संख्या स्वयं 6 है, अभी बताया आपको कि जो बेस है वो संख्या खुद है, तो संख्या तो कितनी है 6, बढ़ाना कितना है 1,
संख्या कितनी है 6, बढ़ाना कितना है 1, तो जब 6 पर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, और 7 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 70, 1 कितना 10, संख्या कितनी 6, 6 कितना 60। कर सकते हैं, चलो घटाने वाला और करके देखते हैं, घटाने वाला करके देखते हैं। देखो देखो क्या बोला, किसी संख्या में से स्वयं का 14 सही 1/7 सॉरी 2/7 14 सही 2/7% घटाया जाए तो 180 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो स्वयं कितना 1, कितना घटाया जाए 14 सही 2/7, याद है क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में 1/7, कितना लिखेंगे 1/7, कैसे आया 14 संते 98, 98 और 2 100/7, प्रतिशत है ना, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 का भाग लगाएंगे कितना 1/7। ठीक है, घटा रहे हैं ना तो घटा दो सर, माइनस का 1/7 बराबर है किसके 180 के, है क्या 180 के बराबर। अब देखो सर ये कितना 6/7 हो गया क्या, बराबर किसके 180 के, निकालना कितना है सर 1, संख्या खुद 1 होती है, तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा भाग में जाए तो 180, 6 आ गया भाग में, 7 चला गया गुणा में, कितना आया बोलो जरा, ये इससे कट गया 30 बार, ये कितना आ गया 210, कौन है संख्या स्वयं। ठीक है, और डायरेक्ट करें भिन्न से, तो देखो सर किसी संख्या में से स्वयं का 14 सही 2/7% घटाया गया, इसको जब भिन्न के रूप में लिखें तो 1/7, पहले तो इस बात पर फोकस करो, 1/7 लिख दिया, घटाया गया कम किया गया, बात एक ही है। तो देखो बेस कितना 7, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये 7 ही रहेगा चाहे बढ़े चाहे घटे। ठीक है ना, जो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सर 7 में से क्या घटाया गया 1 घटाया गया, तो 7 में से 1 घटा दें तो कितना मिलेगा 6, और 6 का मान अपने को दे रखा है कितना 180। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी 30, निकालनी किसकी है 7 की, कितनी 210, इसका 7 गुना, इसका 7 गुना, कर सकते हैं ना। एक और क्वेश्चन करके देखो, ऐसा सही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, किस संख्या में से स्वयं का 25% घटाया जाए तो 180 प्राप्त होता है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, 180 प्राप्त होता है, तो देखो स्वयं कितना 1, 25% को भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं 1/4, तो माइनस का सर 1/4 बराबर किसके है 180 के। ठीक है, ये कितना 3/4 बराबर कितना 180, 1 निकालना है क्या, संख्या तो 1 ही है, 180/3 गुणा 4 कितना आ गया 240। ठीक है, या फिर डायरेक्ट करें तो देखो जरा 25% 1/4 घटाया गया, तो सर 4 में से 1 घटाया गया, 4 में से 1 घटाया गया, तो 4 में से 1 घटाया गया तो कितना 3, और 3 का मान कितना है 180, 1 का मान कितना बोलो 60, 4 का मान इसका 4 गुना कर दो 240। नो, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ और, कर सकते हैं ना आसानी से। ठीक है क्या डिफिकल्ट,
है क्या डिफिकल्ट? चलो और करके देख लेते हैं, दूसरे अलग टाइप के करके देख लेते हैं। ये तो कर लिया अपन ने, है ना? समझ आया क्या? देखो इसको करके देखो कि किसी संख्या को, ठीक है, 20% बढ़ाने पर वह या फिर बढ़ाने पर उस संख्या में 80 की वृद्धि होती है। ठीक है, उस संख्या में 80 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो जब पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था, किसी संख्या में 20% बढ़ाने पर, या फिर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें, किसी संख्या में 20% बढ़ाने पर 80 प्राप्त होता है। ठीक है, या 80 मिलता है। ठीक है, तो 80 प्राप्त होता है, यहां प्राप्त थोड़ी हो रहा है, यहां वृद्धि हो रही है। और इधर कितनी वृद्धि हो रही है? 20%। तो इनडायरेक्ट अगर बोले तो ये 20% ही इस 80 के बराबर नहीं है क्या? देखो किसी संख्या का बेसिक से करते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से करते हैं। संख्या x, संख्या का 20% बढ़ाया और प्राप्त क्या हो रहा है? x प्लस 80, संख्या प्लस 80 की वृद्धि हो रही है। जो लैंग्वेज बोली है वही लिखी है अपन ने। ठीक है, तो देखो जरा, ये x से x कट जाएगा। ठीक, x का 20% 80 है, x का 20% कितना है? 80 है। तो x गुणा 20/100 बराबर कितना है? 80। कट रहे हैं क्या 5 बार? तो x बराबर कितना? 400। देखो ये था बेसिक। लेकिन अगर अपने को बेसिक थोड़ी करना है, बेसिक नहीं करना, तो देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट करो। 20% बढ़ाने पर 80 की वृद्धि हो रही है। ये जो 20% बढ़ रहा है यही तो 80 बढ़ा रहा है। ये जो 20% बढ़ रहा है वही तो 80 बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब है कि 20% 1/5 किसके बराबर है? 80 है। भिन्न 1/5 किसके बराबर है? 80। निकालना क्या है? संख्या। ठीक है, तो संख्या क्या होती है? एक जब निकालेंगे ये पूरा का पूरा इधर गुणा में जाएगा। तो 80 गुणा 5 कितना? 400। खत्म बात। समझ पा रहे हो? ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता। देखो इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता कि भाई इसको छोड़ो, किसी संख्या का 20% घटाने पर या किसी संख्या में 20% की कमी करने पर उस संख्या में 60 की कमी होती है। ठीक है, किसी संख्या का 20% घटाने पर उस संख्या में 60 की कमी होती है, या किसी संख्या में 20% की कमी करने पर संख्या 60 घटती है या 60 कम हो जाती है। तो कहने का मतलब तो ये है ना कि ये जो 20% घटा रहे हैं वही किसके बराबर है? 60 के। बोलो सर, 20% का मतलब कितना? 1/20, सॉरी 1/5, 1/5 किसके बराबर है? 60 के। तो 1 कितना है? 300। नहीं है डिफिकल्ट, बस लैंग्वेज समझना कि भाई या तो प्राप्त हो रहा है, तो मतलब फाइनल नंबर। जैसे ये बोलता, अगर इसी क्वेश्चन को बोलता कि किसी संख्या का 20% घटाने पर, किसी संख्या में से 20% घटाने पर 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब प्राप्त हो रहा होता तो 20% घटाएं, 1 में से 1/5 घटाएं तो 60 मिल रहा है सर। ठीक है, तो कितना? 4/5 किसके बराबर है? 60 के। 1 किसके बराबर है? 60/4 गुणा 5 के। कितना? 75। ठीक है, तब उत्तर ये आता। ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? तो ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार समझ आ गई तो क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ठीक है ना? चलो यहीं तक करते हैं आज। इसको वापस से सोल्व करना, सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन किए हैं अपन ने, 7, 8, 10 जितने भी किए हैं सभी को वापस करना। ठीक है, और जो नहीं आए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये सही है, ये गलत है, जो भी है वो लिख के बताया करो। ठीक है ना? इससे मुझे भी पता चलता रहे, आउटपुट आता रहे कि हाँ भाई ये गलती कर दी, ये सही है। ठीक है, और आपको मुझे भी पता चले कि हाँ भाई देख तो रहे हैं जेन्युइनली। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।